हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूँ थर्मोडायनेमिक चैप्टर से। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन, यानी दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्री एनर्जी माने गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसी के बारे में डिस्कशन होने जा रहा है प्यारे बच्चों। कुछ वैल्यूज भी आपको हम चार्ट में देंगे। तो होता यह है कि कभी कभी बच्चे वैल्यू मिस कर जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ वैल्यूज भी आपको चार्ट में मिलेंगे। चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ जी नॉट। ये इन्हीं दो टॉपिक के बारे में मुझे डिस्कशन करना है प्यारे बच्चों। तो आप कापी कलम लेके बैठ जाइए और इत्मीनान से एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट करिए। पहला पॉइंट है, पहले तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द फ्री एनर्जी विच टेक्स प्लेस व्हेन द रिएक्टेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो प्यारे बच्चों, फ्री एनर्जी चेंज जो होता है तो स्टैंडर्ड स्टेट पर जब होता है तो उसको हम फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और उस टाइम का टेम्परेचर 298 केल्विन हो। तो 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो भी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में चेंजिंग होती है उसको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट। तो प्यारे बच्चों, कोई भी रिएक्टेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 298 केल्विन टेम्परेचर पर अपने प्रोडक्ट में जब चेंज हो जाता है तो उस टाइम जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है डेल्टा जी नॉट, वही है स्टैंडर्ड फ्री चेंज ऑफ रिएक्शन, जो भी एनर्जी चेंज होता है। सेकेंड पॉइंट, जस्ट एज द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जिस तरह से हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन डेल्टा एफ नॉट टेकिंग द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट एज जीरो। तो एलिमेंट्री कंडीशन में प्यारे बच्चों, एलिमेंट्री कंडीशन में मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज जीरो। उसी तरह से हम इसको भी जीरो ले लेंगे। सिमिलरली द फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन से भी जो है स्टैंडर्ड फ्री ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्विंग टेकिंग द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट एज जीरो लेकर के इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। ठीक, जीरो लेके, दैट इज फॉर एनी प्रोसेस और रिएक्शन। देखिए, ये फार्मूला हमने इंथैल्पी के लिए दिया था। जिस तरह से इंथैल्पी हम कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। देखिए, सम ऑफ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, दोनों का ये माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे करते हैं, ये समेशन है, समेशन को तो सम डेल्टा, ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, सम ऑफ द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, अरे सॉरी प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्टेंट। ये फार्मूला रख करके हम निकाल लेते हैं। हालांकि वीडियो के सबसे लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, आज के नहीं, अन्य वीडियो के। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज द फ्री एनर्जी चेंज विच टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट टेकन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। जब 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है
अपने जब एक मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है तो जो स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज होता है उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द फ्री एनर्जी चेंज which takes place when one mole of compound is formed from its element taken in their standard state. अपने एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट पर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो है अपने एलिमेंट से जब एक मोल कंपाउंड बनता है तो उस टाइम जो फ्री एनर्जी चेंज होता है उसको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो सिमिलर टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच नाट, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन डेल्टा जी नाट ऑफ द एलिमेंट्री सब्सटेंसेस टेकन एज 0। तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, एक कंपाउंड है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द फ्यूल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज कंपाउंड्स आर गिवन इन द टेबल एट 298 केल्विन इन किलो जूल पर मोल और स्टैंडर्ड स्टेट में। प्यारे बच्चों, तो कंपाउंड्स पहले हम सॉलिड को लेकर चलते हैं। सॉलिड में कैल्शियम कार्बोनेट है -1129 जूल पर केल्विन। कैल्शियम ऑक्साइड है -604.2 जूल पर केल्विन में, सबका यूनिट वही रहेगा। सोडियम क्लोराइड है -384, अमोनियम क्लोराइड है -203, फेरिक ऑक्साइड है -741, एल्युमिनियम ऑक्साइड है 1582.4। लिक्विड आ जाइए, वाटर है 237.2, एल्कोहल। अब हम यूनिट नहीं, यूनिट सब में यही लगेगा, ध्यान दीजिए, मैं यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, यूनिट सब में वही आप मान के चलो, सब में यूनिट। मिथेनॉल है 166.2, एथेनॉल है 174.8, बेंजीन है 124.5, एस्टिक एसिड है -300, सब में माइनस लगा है, ध्यान दीजिए, सब में माइनस, निगेटिव वैल्यू। एस्टिक एसिड है -392, गैसियस स्टेट में आ जाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड -137.3, कार्बन डाइऑक्साइड -394.4, सल्फर डाइऑक्साइड -300.4, सल्फर डाइऑक्साइड -370.4, अमोनिया -16.6, हाइड्रोक्लोरिक एसिड -95.3, मेथेन -50.8, एथेन प्लस में है इधर 229, प्रोपेन 270, एसिटिलीन 209.2 और एथिलीन 219.4। प्यारे बच्चों, तो ये वैल्यू रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने सुविधा के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।